30 मई को जब से आईटीआर लॉन्च हुए हैं तब से लेकर अभी तक फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 60 लाख आईटीआर फाइल हो चुके हैं एज पर ऑफिशियल डेटा। तो 60 लाख आईटीआर फाइल हो चुके हैं और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ने अपनी कमर कस ली है नोटिस भेजने के लिए। और इस बार नोटिस भेजने के लिए अलग अलग तरीके और नई गाइडलाइन इश्यू हो चुकी है, जिसमें डिपार्टमेंट इस बार और ज्यादा डीप में जाकर आईटीआर की प्रोसेसिंग करेगा और जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो नोटिस के लिए हो जाइए तैयार। देखिए, डिपार्टमेंट ने क्या करा हुआ है कि हर बार क्या हो रहा था कि भाई आपने जो आईटीआर फाइल किया, जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से आईटीआर मतलब नोटिस वगैरह इशू होते थे। इस बार जो होगा ना, सिर्फ आपकी इनकम पर नहीं, आपकी इनकम को आपने जो जो चीजें डिक्लेयर करी हैं अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम में, उसको मैच करवाया जाएगा आपके बैंक अकाउंट, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स, आप कहां कहां पैसा खर्च कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स और जो आपने इनकम डिक्लेयर करी है, इन सारी चीजों को एक साथ रखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, आपस में लिंक किया जाएगा। जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आप नोटिस के लिए तैयार हो जाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार सिर्फ इनकम नहीं, आपके खर्चों की भी स्क्रूटनी होगी। कई बार ऐसा देखा गया है, होता क्या है कि इनकम तो भैया 7 लाख के नीचे है। अब 7 लाख के नीचे क्यों दिखाते हैं इनकम? होता क्या है कि भाई 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि बस जैसे तैसे उनकी इनकम जो है ना वो 7 लाख के नीचे आ जाए। और ये ज्यादातर कौन करता है? आईटीआर 4 वाले। उनकी बस यही कोशिश होती है कि बस खींच तान की जो उनकी इनकम है 7 लाख के नीचे हो जाए, कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो एक तरफ तो आपने आईटीआर में इनकम दिखा दिया भाई 7 लाख के नीचे, दूसरी तरफ रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, गोल्ड ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, कारें परचेज कर रहे हो, लग्जरी ब्रांड की शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, और ये सारी चीजें देखिए एआईएस टीआईएस में रिपोर्ट होती है। लिमिट है 30 लाख से ऊपर रियल एस्टेट की रिपोर्टिंग है, फॉरेन ट्रैवल की है, गोल्ड ज्वेलरी और कार 10 लाख से ऊपर, टीसीएस वगैरह, तो सबकी लिमिट है। तो अब आपकी एआईएस टीआईएस में तो भर भर के आ रहा है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो रहा है, कैश डिपॉजिट हो रहा है, कैश विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। पूरे साल भर में आपने प्रॉपर्टी ले रखी है 50-60 लाख की, ठीक है। ज्वेलरी, फॉरेन ट्रैवल हो रहा है 10-10 लाख का, 8-8 लाख का। इनकम आपकी 7 लाख के नीचे है। अब यहां पर डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई हमने एक ऐसा एआई बेस्ड सिस्टम तैयार कर लिया है, और ये देखिए, जब हम और आप एआई यूज कर रहे हैं अपने बेसिक कामों के लिए, तो सोच के देखिए जो गवर्नमेंट्स है, जो डिपार्टमेंट है, क्या वो एआई का यूज नहीं कर रहा होगा? तो चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उसने अपना एआई बेस्ड सिस्टम डेवलप कर लिया है जो रियल टाइम बेसिस पर ट्रांजैक्शन की स्क्रूटनी करता है विद द इनकम डिक्लेयर्ड इन आईटीआर। आपने आईटीआर फाइल किया, उसमें जो इनकम आपने दिखाई है उसकी स्क्रूटनी की जाती है आपके एआईएस टीआईएस, आपके जो एक्सपेंडिचर है उसके साथ, और आपका बैंक भी, आपका जो बैंक है वो भी आपके आधार से लिंक है, उसका भी पूरा एक्सेस रहता है। तो उससे भी देखा जाता है कितना ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में हो रहा है और कितना आपने अपने आईटीआर में शो करा है। तो ये सारी चीजें एआई बेस्ड है। आपने आईटीआर फाइल किया, आपको लग रहा है सब कुछ सही है, जी नहीं। आईटीआर फाइल करने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि हमें इनकम कितना दिखाना है, 7 लाख के नीचे दिखाओ बस, जी नहीं। जो एक्चुअल इनकम है ना उसको दिखाइए। और 24-25 से कंपलसरी स्क्रूटनी भी होगी कुछ स्पेसिफिक केसेस में। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट को टिप मिली, या आपके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कभी आपको नोटिस आया हुआ है, या आप लगातार रिफंड पर रिफंड क्लेम करते हैं, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने फर्जी रिफंड क्लेम किया था, वो आपके नोटिस आ रखी है, ठीक है, या कोई सीबीआई ईडी की रेड हो रखी है, इनकम टैक्स की रेड हो रखी है, तो कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे हैं जहां पर कंपलसरी स्क्रूटनी होगी। और जो केसेस अभी मैंने आपको बताया उसमें अगर भैया आपका इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंस आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो भी भैया आपकी जो है ना आईटीआर प्रोसेसिंग रुक जाएगी, रिफंड रुक जाएगा, और आपको भैया नोटिस आना ही आना है। तो अब देखिए करना क्या है, करना सिंपल सा है। जो कुछ 26AS एआईएस बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है ना, आईटीआर फाइल करने से पहले भैया चेक करिए। और भूले से भी ये मत सोचिए कि यार बहुत छोटे अमाउंट का है, अरे यार 1000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, इसको क्या दिखाएं, 500 रुपए का आ रहा है तो क्या दिखाएं। नो, सारी की सारी इनकम डिक्लेयर करिए, चाहे वो कितनी ही स्मॉल क्यों ना हो।
एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग का इंटरेस्ट है, वो सब दिखाइए। कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं से डिविडेंड आया है, सब कुछ दिखाइए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना मेरे भाई, ठीक है, और आप सोचते चलो ITR 4 फाइल कर देंगे, नोटिस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी आपके कैश ट्रांजैक्शन है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए। बिकॉज ITR 4 वालों को जब भी नोटिस आता है ना, तो जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उनमें से एक इंफॉर्मेशन ये भी होती है कि भाई अपना कैश लेजर लेके आइए, अपना कैश ट्रांजैक्शन की जो है ना वो पूरी शीट लेके आइए, रजिस्टर लेके आइए, जो भी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाते हैं। कैश के लिए डिपार्टमेंट आपसे मांगता है आपका रिकॉर्ड, चाहे आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, लेजर मेंटेन कर रहे हो, मैनुअली मेंटेन कर रहे हो, सिस्टम पे कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो ये कैश ट्रांजैक्शन अपने पास मेंटेन रखिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, और अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव हॉबीज हैं, आपको भैया ज्वेलरी का शौक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, पता चल रहा है शेयर मार्केट में 10-10, 12-12 लाख रुपए के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका लॉस भी अच्छा खासा हो रहा है इंट्राडे में, फिर भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो। भाई आपका जब प्रॉपर लॉस हो रहा है फिर भी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की, लॉस बियर करने की। तो इसका मतलब आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, आपकी इनकम उतनी नहीं है जितनी आप शो कर रहे हो ITR में। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए, फिर ITR फाइल करिए। इस बार अगर आपने जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ किया तो आपकी ITR प्रोसेसिंग रुक सकती है, और अगर रिफंड वगैरह कुछ है तो वो भी डिले हो सकता है, और नोटिस तो आने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो अब वो टाइम चला गया कि कुछ भी दिखा देंगे ITR में, जब आएगी नोटिस देखा जाएगा नहीं। इस बार सब AI बेस्ड डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग कर रहा है, ITR की स्क्रूटनी चल रही है, तो बहुत हाई चांस है कि अगर आपने कुछ भी मिस रिपोर्टिंग करी तो आपके पास भी नोटिस आ सकता है। और हाँ, एक काम आपको और करना है, नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।